Headline News are brought to you by दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। मैं अपने मौक़िफ़ से खड़ा हूँ। मेरे पास बेशुमार राज हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाल्लाह दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर माजरत करूं, अपनी बात पर कायम हूं। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक मुतनाज़ बयान पर अड़ गए, माफी मांगने से इनकार। कहते हैं उनके पास बेशुमार राज हैं। बात फौज नहीं हुकूमत के खिलाफ की थी। अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। हुकूमती तर्जुमानों ने भारतीय बयानिए को आगे बढ़ाया। राना सनाउल्लाह बोले, पार्लियामेंट में की गई बात बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। अयाज सादिक की बात गलत थी तो क्या स्पीकर सोए हुए थे? पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान अयाज सादिक के घर पहुंच गए। कहा, इख्तलाफ जरूर होने चाहिए लेकिन किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने का हक नहीं दे सकते। तमाम इदारों को अपने आईनी किरदार में रहना चाहिए। वोट को तकद्दुस दिया जाए तो ताउन के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल, फजल रहमान, इनका बयानिया किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं। सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं, इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाजत हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। सियासी बदमाश मुल्क का तशख्खुस मस्त कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं देंगे। इत्तलात के वजीर शिबली फराज कहते हैं, नवाज, मरियम, बिलावल और फजल रहमान का बयानिया मुल्की मफाद में नहीं। इस किस्म के बयानियों का एहतसाब किया जाएगा। इनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नून लीग के समझदार हल्के मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मुल्की सियासत इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। सियासत में अपोजिशन हुकूमतों पर तनकीद किया करती है। अपोजिशन के बयानिए में हदफ हुकूमत नहीं मुल्की इदारे हैं। अपोजिशन के इस बयानिए का सिलसिला नवाज शरीफ की तकरीर से शुरू हुआ, जो नवाज शरीफ ने बाहर से बैठकर पाकिस्तान के इदारों पर की। अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया? इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं जो उन्होंने डायलॉग के लिए दिए। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल सकती है तो किसी और से ये डायलॉग क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते। समझ में नहीं आया नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को लॉन्च क्यों किया। इसकी वजह शाहिद खाकान अब्बासी के डायलॉग के लिए बयान हो सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं, पीपी नून लीग मिल सकती है तो किसी से जरूर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन सख्त हालात में भी फौज जमहूरियत की जमानत है। रियासत से लड़ाई करनी है तो नताइज बड़े संगीन होंगे। ये न हो सियासतदानों को पछताना पड़े। सियासत तो हम कर रहे हैं, हुकूमत बगावत कर रही है। नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी इदारों को अपनी सियासत में झोंक रही। हम सियासत जबकि हुकूमत बगावत कर रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहते हैं हुकूमत नाकामियां छुपाने के लिए इदारों को सियासत में झोंक रही है। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आइन का एहतराम करने वालों को दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान में कि कोई सियासी जमातें जो हैं वो एक हद पार कर गई। जो हुकूमत है वो 22 करोड़ आवाम की मांग। फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है, सियासी जमात के रहनुमा ने आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाए। अपोजिशन शोर शराबे का वाहिद मकसद लूटी दौलत बचाना है। हुकूमत 22 करोड़ अवाम की माँ है, बाप नहीं। बाप कभी कभार नाराज भी हो जाता है। शफकत महमूद का अयाज सादिक और नवाज शरीफ से मौसी का मुतालबा। कहा, किसी को गद्दार नहीं कहता लेकिन जो बातें की जा रही हैं वो मुल्क की सोच के खिलाफ हैं। शर्म नाम की कोई चीज नून लीग के करीब से नहीं गुजरी। चोर आकाओं की करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिरना इंतहाई शर्म की बात है। शहबाज मिल का अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने के बाद भी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। पहले रियासत के खिलाफ जहर उगलना फिर मुकर जाना नून लीग का वतीरा है। अफसोस के ऐसे मफाद परस्त और कम ज़र्फ लोग इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। कागजी शेर और जाली इनकलाबी करप्शन का हिसाब दिए बगैर बच नहीं सकेंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है बाज़ अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके। मुल्क दुश्मन बयानिए की पाकिस्तान में रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अलीम खान कहते हैं साबिक स्पीकर का बयान मुल्क दुश्मनी ही नहीं आइन से गद्दारी भी है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा अयाज सादिक माजरत कर लेते तो बात खत्म हो जाती। जो उनकी हिमायत कर रहे हैं वो भारत को खुश कर रहे हैं। जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कठपुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे घर भेजेंगे घर भेजेंगे। जनवरी तक कठपुतली को घर भेजेंगे। नेशनल सिक्योरिटी वाले जियाले के पेज पर आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की गजल में हुकूमत पर तीर अंदाजी। कहा इशारों पर चलने वाले सूबा कैसे देंगे। इलेक्शन से एक माह पहले इन्होंने बयानिए में तब्दीली की। वजीर आजम की पिटीशन है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाओ। लोगों से कहता हूँ हुक्मरानों से पैसा लो वोट पीपल्स पार्टी को दो। इंशाअल्लाह सूबा भी हम देंगे, खुशहाली भी हम देंगे, तरक्की भी हम देंगे। गैरतमंद कौम है और वो सही मानों में तरक्की चाहते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बनाना नहीं चाहते। मुराद सईद कहते हैं गिलगित के अवाम तरक्की चाहते हैं, अपने इलाके को सिंध नहीं बनाना चाहते। सूबा भी हम देंगे और खुशहाली भी। बोले भारत के खिलाफ पाक फजाइया की कामयाबी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह भारत को जवाब दिया उसी तरह मुल्क दुश्मन अनासर को भी जवाब देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कौमी इदारों को मुतनाज़ न बनाया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बायस अपोजिशन को पेशावर जलसा मनसूख करने का मशवरा। हमजा शहबाज का बख्तियारबंद गाड़ी में अदालत आने से इनकार। एहतसाब अदालत के जज शदीद बरहम। कहा अब मुल्जिम की मर्जी हो गई कि पेश हो या न हो। मुल्जिम अपनी पसंद की गाड़ी में अदालत जाएगा। जुडिशल ऑफिसर ने बताया बख्तियारबंद गाड़ी खड़ी रही, हमजा नहीं आए। फाजिल जज ने कहा मुल्जिमान का तर्ज अमल अदालती सिस्टम के लिए खतरा है, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फयाज चौहान कहते हैं हमजा लग्जरी कार या तैयारी में अदालत जाना चाहते हैं। 2 साल से BVIP एहतसाब देख रहे थे, अब हमजा हकीकी एहतसाब का मजा चखेंगे। PDM कोयटा जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में फूट पड़ गई। कायम मकान सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच का मुस्तफी होने का फैसला। जलसे में सनाउल्लाह जहरी को मदऊ न किए जाने पर इख्तलाफात का आगाज हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं अख्तर मिंगल और सनाउल्लाह जहरी के दरमियान तनाज़े के बायस उन्हें जलसे में शिरकत से रोका गया। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं इसकी जिम्मेदार उन लोगों को भी ठहराता हूँ जो इस किस्म के लोगों को लाकर मुसल्लत करते हैं। मैं इस मुल्क का बासी हूँ, ये मुल्क है तो हम है। अयाज सादिक का बयान PDM में भी दरारें डालने लगा। JUI से के हाफिज हुसैन अहमद की शदीद मजम्मत। नवाज शरीफ को आस्तीन का सांप करार दे दिया। कहते हैं जिम्मेदार इन लोगों को भी ठहराता हूँ जो इस किस्म के लोगों को लाकर मुसल्लत करते हैं। मुल्क है तो हम हैं, हर चीज की एक हद होती है। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरफूरी का कहना है अयाज सादिक ने झूठी बातें की। पाक फौज के नाम से तो अमरीका की टांगें कांपती हैं। चौधरी अशरफ अंसारी की नवाज शरीफ और अयाज सादिक के बयान की मजम्मत। कहा अयाज सादिक का बयान सुनकर शर्म आई। गुस्ताखाना खाकों पर सिर्फ बयान देने या ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा। फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा हुक्मरान फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकाट का ऐलान करें। नामूस रिसालत पर कदम उठाने पर तुर्क सदर को खिराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा में तौहीन रिसालत पर कानून साजी का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। जिला के एक इलाके बुलैदा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना मारा गया। दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। भारी मिकदार में गोला बारूद तहवील में ले लिया गया। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार जख्मी हुआ।
दाल चीनी हर चीज महंगी है। स्टोर पे आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। महीना खत्म होने से पहले उधार लेना पड़ता, उधार लेके गुजारा चलाना पड़ता। महंगाई तो अपनी जगह चल रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए सरगर्म, लेकिन माफिया बेलगाम। चंद रुपए में दरामद दाल अवाम को 3 गुना कीमत पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। ड्यूटी और टैक्स फ्री दरामदी अजनास शहरियों को महंगे दामों बेची जाने लगी। 50 रुपए में खरीदी गई चने की दाल मार्केट में 160 रुपए में फरोख्त। ARY न्यूज ने मुनाफाखोरी का सुराग लगा लिया। सफेद चने की दरामदी कीमत 67 रुपए, लेकिन बाजार में 124 रुपए में दस्तयाब। इमरान खान की बेहतरीन माशी पॉलिसी, बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की तारीफ। कहा, कोरोना के दौरान पाबंदियां नरम करने से पाकिस्तान में माशी सरगर्मियां बहाल हुई। बड़े ब्रांड पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। India ideology stems from RSS. Its inspiration was the Nazi Party in Germany. RSS ideology is based on hatred for Muslims. भारत नाज़ीज़्म से मुतासिर फस्ताई मुल्क बन चुका है। बीजेपी मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। खित्ते में कशीदगी किसी भी वक्त भड़क सकती है। वजीर आजम इमरान खान का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत हमसाया मुल्कों के लिए खतरा है। अमरीका चीन की वजह से भारत का साथ देता है। चाहते हैं अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। भारतीय इंतहा पसंद एक बार फिर जंग का राग अलापने लगे। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी की ट्विटर पर सीधे भक्तियां। कहा, क्यों न बैक वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ी जाए। भारतीय टीवी एंकर पाकिस्तान और चीन से जंग के ख्याल से क्यों कांप रहे हैं। आजाद कश्मीर वापस लेकर पाकिस्तान तोड़ना है तो बैक वक्त 2 महाज खोलना होंगे। बेहतरीन वक्त रवा बरस 15 नवंबर के बाद होगा। Joy Pakistan, joy Turkey. Thank you all of us. Thank you for coming here. हंसते मुस्कुराते खाना पकाते तुर्क शेफ पाकिस्तान पहुंच गए। बरात की जल्द पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोलने की ख्वाहिश। इस्लामाबाद पनाहगाह में रिवायती मुस्कुराहट से खाना पेश किया। तुर्क मेहमान पाकिस्तान के सयाहती मकामात की सैर भी करेंगे। तुर्की में ज़लज़ले से तबाही, जाँबाज़ अफराद की तादाद 26 हो गई। 800 से ज़ायद जख्मी। 7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद अजमेर में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफ़सोस। पाकपट्टन के गांव भेला में खातून मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने ज़्यादती और कत्ल के बाद खातून की लाश घर में छुपा दी। मकतूला के भाई की मुद्दयत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। IG पंजाब इनाम गनी का नोटिस। रिपोर्ट तलब। Make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. Where Joe Biden sees American darkness, I see American greatness. सुपर पावर मुल्क में पावर की जंग। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन। ट्रम्प आएंगे दोबारा या जो बाइडेन बनेंगे हुक्मरान। अमरीकी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। अमरीकी खलाबाजों ने भी स्पेस स्टेशन से वोट कास्ट किया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 57 पैसे और डीजल की कीमत में 84 पैसे कमी का ऐलान। साइकिल चलाओ, शहर की आलूदगी खत्म करो। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए वास्ता का बड़ा इक़दाम। MD वासा जाहिद अजीज का अफसरान और मुलाजमीन के हमरा साइकिल पर सफर। ये साहिल पे यहाँ कराची में पिन लगा दी है, चेक कर लो जरा
بن ناٹ بن، بن ناٹ بن. کراچی والے تو سارے کہندے ہو کراچی بڑا گندا ہے، گورنمنٹ، ابے گورنمنٹ کو چھوڑو، خود تو صاف ہو جاؤ پہلے سارے. ساحل پر پھر گندگی، سابق کپتان وسیم اکرم کراچی والوں سے ناراض، بولے ابھی انتظامیہ نے ساحل صاف کیا تھا، لوگوں نے پھر گندا کر دیا. کوڑے دان کے اندر کچرا پھینکنے کے بجائے لوگ ساحل پر پھینکتے ہیں. زمبابوے کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. زخمی حارث سہیل کی جگہ نوجوان حیدر علی ڈیبیو کریں گے. ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں دوسرے ون ڈے میں بھی شاداب کو آرام دے رہے ہیں. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. Your courage, Miss... French. Soviet French. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. اور برطانوی اداکار اور ہالی ووڈ سپر اسٹار شین کانری کا 90 برس کی عمر میں انتقال. لا تعداد یادگار کردار ادا کیے. جیمز بانڈ کے کردار نے شین کانری کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا. مائی نیم از جیمز بانڈ کا ڈائلاگ بھی پہلی بار شین کانری نے ہی ادا کیا. السلام علیکم، AY نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.